हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए, शिक्षा मंत्री बोले हम क्या करेंगे, आनंद किशोर के कहते हैं नहीं सुनता है मेरा। अब बताइए सर, आप शिक्षा मंत्री क्यों है? आप इस्तीफा दे दीजिए। स्टेट का रिजल्ट फिर से उसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। आपत्ति का टाइम निकालते हैं और यहाँ से उसका जो है साइड बंद कर देते हैं। ये कौन से आपत्ति का टाइम निकालते हैं आप? ढेर सारे क्वेश्चन गलत क्वेश्चन दिए, उनके बाद आंसर की भी जारी किए, तो आंसर की में भी आंसर प्लस क्वेश्चन दोनों गलत है। बिहार सरकार बड़े पैमाने पर बीपीएससी के द्वारा बिहार के युवाओं को रोजगार दे रही है, नौकरी दे रही है। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बड़े पैमाने पर बांटा जाएगा, लेकिन जो बिहार के युवा है, अभी कुछ बिहार के जो युवा है बीपीएससी कार्यालय जा रहे हैं, शिक्षा विभाग उनको भेजा जा रहा है बीपीएससी कार्यालय से। और हमारे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये आम भीड़ नहीं, ये बिहार के युवा है। बिहार के भविष्य को बनाने का काम करते हैं। आगे चल करके शिक्षक बनेंगे तो बिहार के भविष्य को जाहिर सी बात है कि बनाएंगे। लेकिन अभी ये चक्कर लगा रहे हैं, पार्टी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। अभी ये पहुंच गए, बीजेपी दफ्तर पहुंच गए, सम्राट चौधरी से मिले हैं, ज्ञापन सौंपे हैं। जिस तरीके से इनके साथ एक तरीके से कहे तो इनका साफ साफ कहना कि हमारे साथ जो अनियमितता किया जा रहा है लगातार, जो स्टेट अभ्यर्थी हैं, स्टेट में जिस तरीके से सवाल जो था पूछा गया था, वो गलत सवाल पूछा गया। एक तरीके से आप लोग यही ना करें, गलत सवाल पूछा गया। और सीधे सीधे हम इनसे बात करते हैं, आखिर में क्या समस्या आपकी? सर समस्या यही है, इस बार एसटीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, इसमें पेपर 1 में 15 क्वेश्चन गलत है और पेपर 2 में 12 क्वेश्चन गलत है, ऑल सब्जेक्ट में। सर ऐसा क्यों? और बिहार बोर्ड आज से लगभग 1 मंथ पहले हम आवेदन दिए थे, मेरे पास आवेदन है और अभी तक कोई भी नहीं सुनवाई हुआ है। हम शिक्षा मंत्री जी के पास गए, शिक्षा मंत्री बोले हम क्या करेंगे, आनंद किशोर के कहते हैं नहीं सुनता है मेरा। अब बताइए सर, आप शिक्षा मंत्री क्यों है? आप इस्तीफा दे दीजिए, कुर्सी खाली कर दीजिए। मेरा स्टेट का म्यूजिक सब्जेक्ट है मेरा। म्यूजिक से आप जी। आप कौन से सब्जेक्ट से? म्यूजिक से है। म्यूजिक से है। आप कौन से सब्जेक्ट से? हम मैथ हैं। मैथ का क्या प्रॉब्लम हो गया? हमारा प्रॉब्लम है कि बीपीएससी में बहुत नज़दीक लाकर फेल कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस का कोई लाभ नहीं दिया गया है, सीट रहते हुए नहीं मिला है। 10% आरक्षण के बावजूद भी 4 नंबर से फेल कर दिया गया है। कितना नंबर आपका था? मेरा 44 नंबर था, 48 कटअप बनाया था। 48 कटअप? हाँ, और मैं ईडब्ल्यूएस का है, लेकिन उसमें और छूट मिलना चाहिए था, जो कि हम लोग को नहीं मिला सीट रहते हुए। हाँ, जो कि सरकार जब विज्ञापन निकाला तो बोला था कि हमने सीट के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को उठाएंगे, लेकिन सीट से बहुत ज़्यादा कम 75% स्टूडेंट नहीं है जिसको नहीं दिया गया है। सम्राट चौधरी हाँ, दिए हैं। क्या बोले? हम सब देख रहे हैं, हाँ देखेंगे। हाँ, देखेंगे। बीपीएससी ऑफिस भी गए? ऑफिस भी गए हैं। वहाँ क्या बोला? वहाँ भी बोला लो कि इसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, लेकिन उसको लाभ कोई नहीं मिल रहा है। देखिए, देखा जाएगा। बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं। 10% ईडब्ल्यूएस का हमको आरक्षण दिया जाए और जो हम लोग का रिजल्ट नहीं हुआ उसको सुधार कर दिया जाए। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोग देखिए, कहा जा रहा है बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि देखा जाएगा, यानी कब देखा जाएगा? 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा, तब देखा जाएगा, या 2 तारीख को, या आरक्षण का जो ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कब दिया जाएगा? नियुक्ति खत्म होने के बाद सिर्फ कागजों में ईडब्ल्यूएस रह जाएगा इनके हिसाब से। हम अपने से नहीं करें, ये साफ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का लाभ हमको नहीं मिला है। ये तो देखने वाली बात है कि जो इस आरक्षण की बात हो रही है, ईडब्ल्यूएस की गरीब जो स्वर्ण है, तबके हैं, 10% दिया जाएगा। वास्तव में इनको लाभ मिला कि नहीं मिला, ये तो आगे चल के। आप किससे? संगीत से हैं हम लोग। देखिए, पढ़ने लिखने में दादा परदादा जो ज़मीन खरीद के रखे थे, जिसको कि जोत कोर करके उपजा करके खा रहे थे, उसको बेच करके पढ़ाई में लगा दिए। बताइए, CTET BEd संगीत से इतना पढ़ाई लिखा कर किए, संगीत सीखने में लगा समय, उसके बावजूद कितना दिन के बाद ही वैकेंसी दिए। वैकेंसी में भी जो हम लोग पढ़े तो उसमें 15 क्वेश्चन गलते हैं। तो कहाँ पर हम लोग जो है उसका सही जवाब देंगे कि उसके बदले में आप हमको आंसर दीजिएगा? गलती किया एक तो सबसे उसके लिए आप जो हम लोग के साथ गलती क्वेश्चन दिए हैं उसको सही कर दीजिए, हम लोग पास हो जाएंगे। इससे आप हमको नौकरी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बैठने का मौका दे रहे हैं बीपीएससी में। तो हम लोग को सिर्फ एक बार मौका दीजिए बीपीएससी में बैठने के लिए। बीपीएससी में फिर आपको जितना टाइट क्वेश्चन पूछना होगा पूछिएगा। हम लोग जब फेल होंगे तो आप
सोहर्ष हम लोग को स्वीकार है। संगीत का क्वेश्चन अब ये सामने सामने बैठ करके पूछिए ना। स्टेट का रिजल्ट फिर से उसका जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। बीपीएससी का जो अभी 3 तारीख से फॉर्म भरा होगा उसको रोक के स्टेट का फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, यही हम लोगों का कहना है। और जहाँ तक बात है, सुनिए ना एक मिनट, आपत्ति का टाइम निकालते हैं और यहाँ से उसका जो है साइड बंद कर देते हैं। ये कौन से आपत्ति का टाइम निकालते हैं आप? ये बहुत गलत है। हम लोगों के साथ ना इंसाफी होता है। आपत्ति का टाइम निकालते हैं और साइड बंद कर देते हैं और भर दिन रात परेशान रहे, आपत्ति नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि आपत्ति का टाइम निकाले थे हम। ये कौन सी राजनीतिक मुद्दा उठा के अभ्यर्थियों के साथ आप लोग ना इंसाफी करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? आप कहाँ? हाँ जी, आपकी क्या? मेरा भी म्यूजिक से ही है। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने सबसे पहले तो ढेर सारे क्वेश्चन गलत क्वेश्चन दिए, उनके बाद आंसर की भी जारी किए, तो आंसर की में भी आंसर प्लस क्वेश्चन दोनों गलत है। और उसके बाद आपत्ति करने का भी टाइम दिया, तो मात्र 3-4 घंटे का टाइम दिया, जिसमें कि पूरे दिन स्टूडेंट काफ़ी परेशान रहे, लेकिन पीछे से साइड बनता काम हुआ ही नहीं और हम लोग क्वालिफाइड करके नॉन क्वालिफाइड कर दिया। मेन समस्या यही है कि हम लोग को क्वालिफाइड करके नॉन क्वालिफाइड किया गया है। कहीं ना कहीं आप लोग को ये है कि क्वेश्चन का मार्क दिया जाए, गलत क्वेश्चन की वजह से आप लोग बीपीएससी में छट जाइएगा आगे चल। हाँ, गलत क्वेश्चन का मार्क दिया जाए और जब तक मार्क हम लोग का नहीं देगा तब तक अगला जो बीपीएससी 2.0 उसको क्वेश्चन जो गलत दिए ना उसको सही कर दे। ये सब लोग को सबको मौका दे दे बीपीएससी में बैठने के लिए। हाँ, इसको सुधार नहीं कीजिएगा तो बीपीएससी को रोका जाए जब तक अगर उसको सुधारा गया तो उसका साक्ष्य दिया जाए। देखिए किस तरीके से स्टेट अभ्यर्थी है, साफ साफ इनके मन में एक डर भी बना हुआ है कि अगला जो भर्ती आएगा बीपीएससी का उसमें हम लोग कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे। और वजह ये है कि जो गलत सवाल पूछे गए उस सवाल का जवाब आखिर में ये क्या देंगे? जवाब तो गलत ही होगा, लेकिन उसको सुधारा नहीं जा रहा और नहीं सुधारने की वजह से इनका जो भविष्य है खतरे में बना हुआ। एक तरीके से कहे तो जो भविष्य को बनाने वाले युवा है उनका भविष्य अब खतरे में दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात है कि आखिर में शिक्षा विभाग कब इनको सुधारता है। इन्होंने बीजेपी कार्यालय आकर के सम्राट चौधरी को भी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको ज्ञापन दिया है। लेकिन अब सोचने वाली बात है कि शिक्षा विभाग की थोड़ी सी गलती के कारण, यानी कहे तो उनकी गलती के कारण जो भविष्य बनाने वाले युवा है अब एक तरीके से कहे तो गलत, एक तरीके से उनका जो मार्ग है भविष्य जो है अंधेरे में दिखाई देते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।